हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज है मंडे और मंडे को आप जानते हैं कि आपकी दो वर्कशीट आती है, एक हिंदी की और दूसरी ईवीएस की वर्कशीट आती है। तो ये है क्लास 5 के ईवीएस की वर्कशीट नंबर 13B। बच्चों, आज के ईवीएस की वर्कशीट में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। मतलब कि हम जब मुंह में खाना खाते हैं तो आपने सोचा है कि ये खाना कहाँ जाता है, कैसे कैसे हमारे शरीर में काम करता है, हमको एनर्जी कैसे देता है, कौन सा खाना कैसे हमको मजबूत बनाता है, उस खाने के जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर कैसे जाते हैं। इन सभी बातों को सोचना चाहिए, जानना चाहिए। तो यहाँ नीचे एक कविता दी गई है पाचन तंत्र के बारे में। उस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा भोजन कैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो चलिए कविता पाठ करते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, मतलब सबसे पहले भोजन को मुंह में डालो, दांतों से फिर चबाकर खा लो। और भोजन को मुंह में डालने के बाद दांतों से चबाकर खाना चाहिए। खाते खाते आई लार, और जब हम भोजन चबाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में लार उत्पन्न होता है। खाना चला ग्रास नली के पार, और वह लार हमारे भोजन को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, गीला बनाता है, फिसलने लायक बनाता है। हालांकि लार से भी भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन लार का मुख्य काम भोजन को नरम और तरल बनाकर, द्रव बनाकर ग्रास नली से अंदर भेजना होता है। खाना धीरे धीरे नीचे आए, देखिए यह मुंह है और ये ग्रास नली है, इससे भोजन धीरे धीरे नीचे आता है, पेट में जाकर पेट भर जाए। और ये पेट है, आमाशय है, आमाशय को पेट बोलते हैं, इसमें जाकर पेट भर जाता है। छोटी आंत खाना पचाए, ये जो आप ऐसे ऐसे वाली जो संरचना देख रहे हैं ये छोटी आंत है, ये खाना पचाता है। इसका काम है खाना से जो अवशोषित सोखने वाला जो पदार्थ होता है जो शरीर को चाहिए उसको सोख कर ये अलग कर लेता है। बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। और इसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, ये बड़ी आंत है, और बड़ी आंत से भोजन अपचित होकर जो अपचित भाग है वो मल द्वार से फिर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पूरा भोजन हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करता है आपने देखा है। और यहाँ है कि कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के क्रमानुसार नाम लिखिए। तो क्रमानुसार लिखिए, यह है मुंह, यह मुंह है ना, यह मुंह है, और ये है ग्रास नली। क्या है, ये ग्रास नली है, ग्रास नली जिससे होकर भोजन हमारे पेट में जाता है, ग्रास नली हो गया। और ये है आमाशय, इसको पेट भी बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध नाम है आमाशय। आमाशय हो गया। और उसके बाद ये क्या है, चौथा, तो चौथा है छोटी आंत, छोटी आंत। और छठा है बड़ी आंत, पांचवा यहाँ मल द्वार है, इससे जो अपचित अंश है जो हमारे शरीर में पाचन करने योग्य नहीं है, नहीं पचता है, वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद अब है कि ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन मतलब डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं।
प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। तो चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले मुंह है, तो मुंह क्या करता है? मुंह भोजन, इसमें भोजन के छोटे बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो यह काम कौन करता है? मुंह करता है। दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली क्या करता है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। तो ये हो जाएगा 1 का 2, सॉरी 2 का 1। तो हम यहाँ साइड में लिखते हुए जाते हैं। 1 का क्या होगा? द, और 2 का क्या होगा? 2 का स, 2 का स हो गया, 1 का द हो गया। अब 3 का देखते हैं। पेट। पेट क्या करता है? पेट पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है पेट में। तो 3 का ई हो जाएगा, 3 का ई। और छोटी आंत क्या करता है? यहाँ भोजन अवशोषित होता है। तो 4 का अ हो जाएगा, 4 का अ। 5 बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। तो 5 का फ होगा। और 6 मल द्वार होता है कि इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। तो 6 का हो जाएगा ब। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हैं वो उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि बेहतर पाचन के लिए निगलने से पहले हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। तो आपने देख लिया हमारे जो पाचन तंत्र हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उसको आप समझ लीजिए। मुंह होता है, मुंह के बाद ग्रास नली होता है, ग्रास नली से भोजन पेट में जाता है, पेट में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत उस पचे हुए भोजन से जो उपयोग लायक वस्तुएं होती हैं उसको अवशोषित कर ब्लड में मिश्रण कर देती हैं, खून में मिलाती हैं, और खून से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भोजन जाता है। बड़ी आंत क्या करती है कि उस भोजन से, अपचित भोजन से पानी को अलग कर देती है, और मल द्वार अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये फंक्शन चलते रहता है। और यह है पाचन तंत्र की तस्वीर। पाचन तंत्र की तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा पाचन तंत्र समझ में आ जाएगा। और फिर आप इस कविता को जब याद कर लोगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।